उसके बाद कमिटी के 2 और मेंबर्स belonging to the BSP and NSP gave individual letters reiterating the same point. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इंटरवीन किया और मैंने कहा ये सारी बातें कैसे ऐसे इसका इतिहास है, और कमिटी के सामने मैंने 3 प्रस्ताव रखे। नंबर 1 प्रस्ताव मैंने रखा कि ये जो रिपोर्ट लीक हुआ है, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड आई रिक्वेस्टेड द चेयरमैन दैट अ हाई लेवल प्रोब शुड बी ऑर्डर्ड इनटू द लीकेज ऑफ द रिपोर्ट। ये मेरी मांग थी। दिस डिमांड वाज नॉट रेज्ड बाय द कांग्रेस मेंबर्स और द डीएमके मेंबर्स और अदर्स, इट वाज रेज्ड बाय मी। Second point I made was that when the draft report was circulated, some members decided to go to the media, castigate the chairman, demanded his resignation. This conduct is not according to the rules. So this conduct should be brought to the notice of the Speaker of the Lok Sabha. And third बात जो मैंने कही वो ये कही कि the draft report is before the committee. Now according to the rules क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट जब आता है तो द कमिटी विल डिस्कस इट एंड अडॉप्ट इट विथ अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स। कोर्ट ने भी कहा है कि राजा even used arrogant and unseemly language to the Prime Minister। और उसके बाद क्या होता है कि इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है पीएमओ में, और January 23, a few days after the license have been issued, there was still time to cancel them. What is the view that PM takes? PM wants this informally shared with the department, does not want a formal communication, wants PMO to be at arm's length. देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा घोटाला हो गया और वो कहेगा आर्म्स लेंथ पर रहो। आज किसी अखबार में कार्टून है आर्म्स लेंथ पर। आर्म्स लेंथ, इज दिस द मैनर इन विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बिहेव? आई एम चार्जिंग द प्राइम मिनिस्टर with direct complicity in this matter. I am charging the finance minister of India of direct complicity in this matter. They have not only not done their constitutional duty, willy-nilly they have become a party to this scam. और इतने सारे सिस्टेमिक फेलियर्स सामने आए हैं। कैबिनेट का डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है विदाउट रेफरेंस टू द कैबिनेट। खुला खेल बजरंगी, जो चाहो कर लो, एंड वन पर्सन टेक्स द होल सिस्टम फॉर ए राइट एंड नोबडी रेजेस अ लिटिल फिंगर। व्हाट कैन बी more scandalous than this? ये सब कुछ हुआ है और कल जो हुआ वो था इस सब के ऊपर पर्दा डालो, ड्राफ्ट रिपोर्ट को रिजेक्ट करो, इस सब के ऊपर पर्दा डालो, और जो वो कहावत है चोर मचाए शोर, तो इतना शोर मचाओ कि सारा मुद्दा दब जाए। अब ये हो रहा है, आपके यहाँ भी डिस्कशन हो रहा है, 11 मेंबर सपोर्ट में थे, विरोध में थे। जोशी रिपोर्ट, दोषी रिपोर्ट। जोशी रिपोर्ट क्या है?
It's a report prepared by the Secretariat of Lok Sabha. It's a report which has been approved by the chairman, circulated to the members. It's not an individual report. The system has produced this report, and it deserves the importance. It must get the importance it deserves. अब आगे क्या करेंगे ये सवाल आपके मन में होगा. उस सवाल का जवाब अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, because yesterday Dr. Joshi has said he'll take all these factors into account and then decide the further course of action. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो coalition of the corrupt emerge किया कल, सामने बिल्कुल शीशे में झलका, the coalition of the corrupt, सब इकट्ठे हो गए. And it's not BJP and UPA, because BJP तो 4 मेंबर है उस कमेटी में. अब पूरे एनडीए को मिलाएं तो 6 मेंबर है. 10 कैसे हुए? 10 हुए बिकॉज लेफ्ट ने साथ दिया, 10 हुए क्योंकि बीजेडी ने साथ दिया, इसलिए हुए क्योंकि एनआरडीएमके ने साथ दिया. These are not members of the NDA. They are not bound by our point of view. They take an independent point of view. But independently they came to the conclusion that this report is bad. और मैं आपसे एक अंत में बात कहना चाहता हूँ. इनका कहना है रिपोर्ट बेबुनियाद है, ये है वो है. मैं आज इस मंच से चैलेंज देता हूँ प्रधानमंत्री को, चिदम्बरम को, कपिल सिब्बल को और पूरी व्यवस्था को, जो कल बैठ के इनको गाइड कर रहे थे अपने मेंबर्स को, उनको मैं चुनौती देता हूं इस मंच से कि इस रिपोर्ट में अगर एक भी चीज तथ्यों पर आधारित नहीं है तो वो उसको पॉइंट आउट करें. एक भी निष्कर्ष अगर तथ्यों पर, एविडेंस पर आधारित नहीं है तो लेट देम कम into the public domain and say this conclusion of the draft report is not based on fact. Let them say that. ऐसे कैसे जनरल कहेंगे नहीं बेकार है, ये है वो है, मिस्चिवस है, आउटसोर्स्ड है, इंडिविजुअल रिपोर्ट है, मालाफाइडी है. And I am telling you today कि ये जो चोरों की बारात इकट्ठी हुई है, इसका बैंड हम लोग बजाएंगे. और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, इंक्वायरी होगी किसने किया. लेकिन जो तथ्य आए हैं उनको लेकर हम पूरे देश में जाएंगे. Every day some scandal or the other is coming tumbling out of the closet of this government. और कोई नहीं बचेगा. मैं आपसे कह रहा हूं, the most honest prime minister that this country has ever seen has presided over the biggest empire of corruption in the history of India. And as the draft report says, he has been a mute spectator. That is a charitable explanation. जो लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं नज़दीक से जैसा मैं जानता हूँ, I'll only tell you that he is one person who will stick to his post at any cost. He will brazen out everything, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, उस पर बने रहेंगे. अब वो पद छोड़े ना छोड़े, जनता आती है, सिंहासन खाली करो, ये बहुत दिन की बात नहीं है. धन्यवाद. इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ. एक सेकंड. On the basis of the majority view, on the basis of consensus, or on the basis of minority view? It says, as I mentioned to you, that एक मिनट में रूल पढ़ के सुनाता हूँ. मैंने जैसे कहा कि जो सिस्टम है
वो है कि the draft report after the committee has finished examination, as we did on the 15th. उसके बाद, and let me also tell you कि secretariat starts preparing the draft report and prepares it in stages. Every committee does it. कि भाई अच्छा इतना तक पहुंच गया तो चलो 1-2 चैप्टर बना लो, फिर पहुंच गए तो 3 चैप्टर बना लो. कल परसों इन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चार्ज लगाया कि 2 पैराग्राफ्स हैं इस रिपोर्ट में कि 16 को तो हमने एग्जामिन ही नहीं किया, बैठक ही नहीं हुई, ये कैसे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो क्लेरिकल एरर अंग्रेज़ी में तो आ गया, हिंदी वाला जो ड्राफ्ट रिपोर्ट 27 को सर्कुलेट हुआ उसमें वो नहीं है, वो मिस्टेक नहीं है. हिंदी वाले रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कहा गया है कि समिति ने 15 अप्रैल 2011 को विधि सचिव का साक्ष्य लिया. ये कहीं नहीं कहा है कि डायरेक्टर सीबीआई, और उस क्लेरिकल एरर को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया कि दिस शोज कि ये क्या है. अब जो आपने पूछा गौतम जी, उसका ये है कि द रिपोर्ट हैज़ टू बी डिस्कस्ड and the report after discussion can be rejected in parts, can be adopted, but it has never been you throw the entire report out and say कि इसमें एक शब्द भी ठीक नहीं है. Report of the Public Accounts Committee on recent development, ये भी ठीक नहीं है. तो which is it? Which portion is it that you are objecting to? They never took the floor to say this. Now, as I mentioned to you earlier, it's entirely up to the chairman to take a view in the matter and decide further course of action. सिन्हा जी एक सवाल कर रहे हैं जी, इनफैक्ट एक नहीं है, 3 छोटे सवाल. 3 नहीं तो एक करके पूछ लिया उसका, एक टाइम में एक पूछे. अच्छा एक टाइम में एक पूछ. मेरी बुद्धि थोड़ी मंद है ना, तो भूल जाओ. चलिए आप एक सवाल पूछ लेंगे, जो आपका सवाल है वही पूछ लेंगे. एनके सिंह के का जिक्र आपने शुरू से किया. एनके सिंह ने ही ये मुद्दा शुरू में उठाया और बाद में अगली बार सेकंड टाइम फिर उठाया. अब मुझे ये बताइए, राडिया टेप आने के बाद जब एनके सिंह का रोल सारे दुनिया को भूल गया कि वो एक इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है बल्कि एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड पार्टी है, जब खुद स्कैम में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो कभी आप लोगों को ये ख्याल आया कि एनके सिंह को रिक्यूज किया जाए या एनके सिंह को बाहर किया जाए? वो आदमी जो एक्टिवली इन्वॉल्व है उसका इस कमेटी में होने का क्या मतलब? जी बिल्कुल ख्याल आया, और मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ. नंबर 1, जो राडिया टेप्स में खुलासा हुआ है एनके सिंह और नीरा राडिया के कॉन्वर्सेशन के बारे में, उसमें 2G का कहीं जिक्र नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, जब नीरा राडिया उस दिन अपीयर हुई कमेटी के सामने, या जब ये दूसरे जर्नलिस्ट अपीयर हुए, तो एनके सिंह ने वॉलंटरली अपने को रिक्यूज किया फ्रॉम द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी. इसलिए ये कहना कि बिकॉज उनका नीरा राडिया के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई थी इसलिए उनका हक नहीं बनता है ये मुद्दा उठाने का, ये सरासर गलत है. सर एक सवाल है, एक सवाल है, जिस तरह से आपने 1 साल से मेहनत की है पीएससी, आप सदस्य के नाते क्या आप चाहते हैं कि 30 अप्रैल तक ये रिपोर्ट जाए, या फिर चोर मचाए शोर के डर से आप लोग नहीं चाहेंगे कि रिपोर्ट नहीं, जहाँ तक हमारा ख्याल है, मैंने आपको बताया कि हमने कहा कि इस रिपोर्ट को की चर्चा होनी चाहिए. हम लोगों ने इस रिपोर्ट पर कुछ अमेंडमेंट्स भी दिए हैं अपनी तरफ से, और हम ज़रूर चाहेंगे कि ये रिपोर्ट पेश हो, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्चाई पर, तथ्यों पर आधारित